औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मास्टरिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की लेक्चर सीरीज़ में हम IS1 डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने IS1 को स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्पस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मकसद जो होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है यूज़र्स को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर और एक बड़ा सेट पैटर्न के अंदर प्रोवाइड करना होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्या कहता है इस बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन, जैसे जो मैं बात कर रहा था कि ये स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन होती है फाइनेंशियल पोजीशन की एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, ठीक है, ऑफ एन एंटिटी। The objective of financial statement is to provide information, ठीक है, about the financial position, financial performance and cash flows of the entity that is useful to a wide range, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि वाइड रेंज ऑफ यूजर है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये किसी स्पेसिफिक यूजर के हवाले से नहीं बनाई जाती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो शो द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट स्टीवर्डशिप, ठीक है। स्टीवर्डशिप बेसिकली कहते हैं कि जो चीज उनको अमानतन दी गई है, देखिए ना, पैसे अमानतन दिए ना, इन्वेस्टमेंट्स जो शेयर होल्डर्स की है वो अमानतन दी गई है और उस अमानत को किस तरीके से उन्होंने यूज किया है, यूटिलाइज किया है, ठीक है, तो ये उनको शो करना है। टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज एसेट्स, ठीक है, रिसोर्सेस, लायबिलिटीज, एनी क्लेम्स, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स इन द कैपेसिटी ऑफ एज ओनर, ठीक है, यानी बेसिकली शेयर होल्डर के साथ ट्रांजैक्शंस को भी ये रिपोर्ट करती है, ठीक है, गेन्स एंड लॉसेस को भी ऊपर मैंने बात की है इनकम में। इसके अलावा कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अगर हम देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूजर को, ठीक है। अगर आप कहीं पे आपने एक्सप्लेन करना है तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इन आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है यूजर्स को और वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स की फॉर्म में यूज कर रही होती है। हमने किसी लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में या डिफरेंट आइटम्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन कंटेंट यही होते हैं, ठीक है। This information along with other information in the notes assist users, ठीक है, assist users of financial statement in predicting the entity's future cash flows, ठीक है, and in particular their timing and certainty, ठीक है। बेसिकली कंपनी के जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, मैं अगर इसकी बात करूं तो प्रेडिक्शन जो है वो, अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं और आपने जो है वो इस टाइमलाइन में जाके प्रेडिक्शंस करनी है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ डेटा, तो इस टाइमलाइन में जाके अगर आपने प्रेडिक्शंस करनी है तो आपने बेसिकली ये जो एरिया है ये वाला, इसमें आपने इस हिस्ट्री की बेस के ऊपर प्रेडिक्शंस करनी होती है ना। तो आप फिर प्रेडिक्शंस करते हैं कि मेरी कैश फ्लो जो है वो डिक्रीज हो रहे होंगे या इंक्रीज हो रहे होंगे, ये आपने देखना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे कि ये कितने सर्टेन है और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, ये चीज आपने भी असिस्ट करनी होती है, डिफाइन करनी होती है। और यूजर डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एरिया में। बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं, अब तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं जिसमें हम यूजर प्रीवियस डाटा की बेस के ऊपर फ्यूचर की फोरकास्टिंग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो एरिया हम डिस्कस करेंगे दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक कंप्लीट सेट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी कुछ डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंप्लीट सेट के अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स, ठीक है। इसके जो ये जो नेमिंग कन्वेंशन है
ये हम नॉर्मली इसको शॉर्ट फॉर्म में SFP कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाई जाती है, ये एज एट होती है बेसिकली, इसको हम कहते हैं ये एज एट है, एज एट या एज ऑन, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको आप अभी कंफ्यूज ना हो, मैं इनको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके कंटेंट क्या है, ये मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिर्फ इनके नाम बता रहा हूं आपको। इसको स्प्लॉकी यानी बेसिकली ये दो है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। इसको स्प्लॉकी शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये इक्विटी आइटम्स की चेंजेस को एक्सप्लेन करती है, ये भी हम डिटेल से बात करेंगे। और मैं आपको प्रैक्टिकली एक एनुअल रिपोर्ट में ओपन करके ये सारी स्टेटमेंट्स भी इलस्ट्रेट करवा दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये हमारा डिटेल से IAS 7 का स्टैंडर्ड है, इंशाल्लाह हमने इसको पढ़ना है। इसके अलावा नोट्स एंड कंटेनिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, ये भी हमारी 5वीं इनकम स्टेटमेंट है जो हम प्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली ये तमाम स्टेटमेंट जो है ये इक्वल प्रोमिनेंस के साथ दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी से, ये तमाम स्टेटमेंट जो है ये इक्वल प्रोमिनेंस है, यानी इनकी एक हैसियत, एक अलग से हैसियत है इन सब की, ठीक हो गया। तो ये सब बातें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के हवाले से, वो भी हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम IAS 1 की डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं और ये ब्रीफ वीडियोस हैं जिसमें हमने इन चीजों को डिस्कस करना है। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट टू प्रीसीडिंग पीरियड इज आल्सो रिक्वायर्ड, यानी अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है करंट ईयर का, तो वही सेम लाइन आइटम्स पिछले साल के भी आपने प्रेजेंट करने हैं, ताकि यूजर को एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मिल जाए। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इफ इट इज रेलिवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपने कोई करंट ईयर में कोई लोन लिया है और उसकी कोई डिस्क्रिप्शन दी थी, तो प्रीवियस पीरियड में भी अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी आप साथ में दे दें, ताकि कंपैरिजन आ जाए दोनों लोन्स का कि वो किस तरीके से उसकी टर्म्स में डिफरेंशिएशन है। A statement of financial position at the beginning of the preceding period is also required under the following circumstances when the entities applies an accounting policy retrospectively, ठीक है, ये इंशाल्लाह IAS 8 में हम डिस्कस करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है, कोई एरर हो जाता है, और अगर कोई आइटम रिक्लासिफाई होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बेसिकली प्रीसीडिंग पीरियड की जो बिगिनिंग कि यानी एक थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको देनी पड़ेगी अगर आपने कुछ करेक्शंस की हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज 3 एरियाज, ठीक है। तो IAS 1 जो है ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिवली इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है जी। तो यहां तक हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।